सुनो सुनो सुनो, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कल है स्वतंत्रता दिवस, यानी कि इंडिपेंडेंस डे, जिसे हम बहुत धूमधाम से मनाना चाहते हैं। हाँ, इतने इम्पोर्टेंट डे पे पापा नहीं है और मम्मा को भी किसी काम से जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने फोन करके कहा है कि हम लोग बहुत एंजॉय करें। सही कहा है, इस दिन को हमें मिस नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए आप सबको आइडियाज देने होंगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं। बेटा वृद्धाश्रम में हम लड्डू बांटेंगे, गेम्स और वहाँ परोड़ के। चुप चुप, क्या क्या बोल रहे थे आप लोग, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक एक करके बोलिए। अब दादी, सबसे पहले आप बोलिए। मैं यही तो कह रही थी कि इन सब में ना विवान को भी शामिल कर लेना। हाँ, उसे भूलना मत देखना। हाँ लो, मुझे लगा आप कोई आइडिया दे रहे हो। हाँ ठीक है, विवान को बुला लेंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम है। गायू, तुम्हें ना उसे फोन करके इनवाइट कर लेना, ठीक है? ओके। अरे पहले तो डिसाइड कर लेंगे करे क्या। केएफएफ आप बताओ। हम तो बस व्हाइट कुर्ता पैजामा पहनकर स्कूल जाते थे, प्रिंसिपल सर फ्लैग फहराते थे, हम लड्डू खाते थे, नेशनल एंथम गाते थे और फिर मम्मा मुझे कल ऑफिस में बहुत काम होगा ना, तो काफी बैकलॉग रह गया है। मैं कल नहीं आ पाऊंगा। आई एम सॉरी मिस्टी। कल तो ऑफिस में छुट्टी रहेगी कार्तिक, और वैसे भी ऐसा कोई इंपॉर्टेंट काम पेंडिंग नहीं है, तो था मैंने सॉर्ट आउट कर दिया आज। कल इंडिपेंडेंस डे मनाकर ही हम तुम्हें पार्सल करेंगे यहाँ से। ओके, तो तैयारियां शुरू करें। अब करिश्मा चाची, आपके पास कोई आइडियाज होंगे ना, दीजिए ना। मेरे पास ऊपर कुछ थीम्स के स्केचेस पड़े, चलो देख लेते हैं। अरे हाँ, मैंने वो देखे, बहुत अच्छे। चलो लेके आते हैं। हाँ नायरा, बेटा जरा सुनना जी, इन सब तैयारियों में ना गायू को कोई काम मत देना, ठीक है? पर क्यों? अरे हमें बाहर जाना है ना। लेकिन दादी, गायू दी के बिना हमें बिल्कुल भी मजा नहीं आया। ये कैसी बातें कर रही हो? इतने सालों तक गायू ने तो सब कुछ संभाला है तुम्हारे बिना, अब तो तुम्हारी बारी। मुझे पता है आप ये सब क्यों कह रही हैं। देखो नायरा, बच्ची हो, बच्ची बनकर ही रहो। मैं जानती हूँ कि क्या सही, मुझे अनुभव है। तुम्हारी चिंता भी अपनी जगह जायज है, लेकिन मेरी सोच ये कहती है उन्हें समय देना बहुत जरूरी है। मेरा दिल नहीं मानता, ये सब सही नहीं हो रहा है। बस मम्मा जल्दी से आ जाए, फिर वही संभालेंगी ये सब, क्योंकि मुझसे तो ये सब देखा नहीं जा रहा। नन्नू, बेटा नाराज हो? नन्नू, बेटा मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ, तुम ऐसे नहीं थे। जिस तरह से तुमने अभी रिएक्ट किया ना, उससे तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि कोई ना कोई बात तो जरूर है जो तुम्हें बहुत परेशान कर रही है। बेटा तुम मेरे लाडले हो, इसलिए मुझे तुम्हारी इतनी चिंता हो रही है। इसलिए एक बात बताना चाहूंगी, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि चाहे कोई भी मुसीबत आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम्स आए तुम्हारी लाइफ में, घबराना नहीं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। लेकिन हाँ, अगर तुम गलत हुए तो तुम्हारे खिलाफ खड़े होने में भी मैं घबराऊंगी नहीं, तुम जानते हो। गायू, बेटा सुनो तो, ये अच्छी बात नहीं है ना। वो बेचारा विवान इतनी दूर से तो उसे मिलने यहाँ आया है और तू ये सब करने में लगी हुई है। अरे ये हमें दे देना, हम कर लेंगे। तू है ना विवान को उदयपुर घुमा कर ले आ, ठीक है? पिछली बार भी जब यहाँ आया था ना, तो बस एक ही जगह घुमा कर वापस ले आई थी, याद है ना? तो दादी मुझे हीट स्ट्रोक हो गया था, कितनी गर्मी थी। हाँ हाँ बाबा, इसलिए तो कह रही हूँ। आज देख
कितना अच्छा मौसम है। जा जा उसे घुमा ला, और हाँ उसे उसके होटल से पिक कर लेना, ठीक है? देख गायू, वो तेरा अच्छा दोस्त है। तू जब मुंबई जाती है तो वो तेरे आगे पीछे घूमता रहता है। अब वो यहाँ आया है तो तू उसे टाइम ही नहीं दे रही है। अच्छी बात नहीं है ना? हाँ गायू दी, दादी बिल्कुल सही कह रही है। आप जाइए और जो ये सब काम है वो हम कर लेंगे। गायू, मुझे भी मार्केट जाना है, तो मुझे रास्ते पे ड्रॉप कर देगी? चल चल। अच्छा नायरा, रहमान जी गायू और विवान को सेट कर रही है, राइट? आपको कैसे पता चला? बिल्कुल उसी तरह से जैसे बचपन में मिष्टी कुछ करके आती थी और मुझे आके कहती थी मैं क्यों बताऊं मैंने क्या किया। रहमान आंटी का भी बिल्कुल वही हाल है, बताती भी है और फिर छिपाती भी है। उन्होंने तुमसे कहा गायू को कोई काम मत देना, राइट? और फिर उन्हें बाहर घूमने भेज दिया। सब समझ में आता है, बट आई डोंट अंडरस्टैंड इतनी घाई क्या है उन्हें। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दादी इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही है? नायरा, क्या उन्हें लगता है कि विवान और गायू एक दूसरे को पसंद करते हैं? विवान का तो पता नहीं, लेकिन गायू दी की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वो किसी के लिए तैयार होती हैं, वो शायद किसी और को पसंद कर। किसे क्या? मेरे बोलने का मतलब है कि अगर गायू दी किसी को पसंद करेंगी ना तो मुझे जरूर बताएंगे। नायरा, तुम ये नहीं कह रही थी, तुम कुछ और कह रही थी। नहीं, डोंट हाइड। नहीं चाची, मैं यही कह रही थी। बताओ ना नायरा, मुझसे क्या सीख रहे थे? आपकी अपनी जगह है और बहन की अपनी जगह, और बहनों के सीक्रेट्स शेयर नहीं करते। ठीक है फाइन, मत बताओ। थैंक्स। चाची, अब आप भी एक प्रॉमिस करो। रमा दादी चाहे कितनी भी जिद क्यों ना कर ले, गायू दी का ये रिश्ता नहीं होने देंगे। हाँ, अगर गायू दी खुश है इस रिश्ते से तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर नहीं। नायरा, तुम बेटिया कितनी बड़ी हो गई हो। देखो तुम्हारी शादी की बात चल रही है। ओह नो, डोंट टेल मी चाची कि आप सेंटी हो रहे हो। भाई ओल्ड आंटीज की तरह। गायू दी का तो पता नहीं, लेकिन मेरा शादी वादी का कोई इरादा नहीं है। मैं ये घर छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला। नायरा देखना, एक दिन आएगा तुम ही भाभी के पास जाओगी एक लड़के का हाथ लेकर और कहोगी मुझे इसी से शादी करनी है। मैं नहीं, नेवर। देख लेंगे, देख लेना। गायू, क्या हुआ? तुम इतनी अपसेट क्यों लग रही? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। नहीं, मुझे तो लगा कि तुम अपने क्लेम के अकॉर्डिंग मुझे चिढ़ाओगी। ये नहीं पता था ऐसे खामोश रह के इरिटेट करोगी। आई एम सॉरी, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर क्या बात है? नहीं, अगर ऐसा है कि मेरे साथ बाहर आने का दिल ही नहीं था तो बोल देना चाहिए था। ऐसी बात नहीं है विवान, तुम्हारे साथ रहना तो मुझे अच्छा लगता है। अच्छा? वो तो मैं भी बस कुछ और। बोलो, कुछ और क्या? विवान, वो मैं तुम ठीक हो? ये ओह गॉड, आज बच गए बार बार, वरना जान ही चली जाती। सीरियसली, ये आजकल के ड्राइवर कैसे चलाते हैं, स्पेशली तीस बाइक राइडर्स। दिल करता है इनको मारूं पकड़ के। खुद तो अपनी जान डेंजर में डालते हैं, दूसरों की भी फिक्र नहीं करते। इट्स ओके विवान, काम था, होता है कभी कभी। इट्स ओके। ये ओके ना? आई एम सॉरी, मेरा भी थोड़ा सा। इट्स ओके। नन्नू बेटा, एक सेकेंड ना, मुझे तुम्हारी अलमारी में से कुछ निकालना है।
नहीं मिला क्या ताई जी? नहीं, अब जो चीज चाहिए होती है वो कहाँ मिलती है। वैसे आप ढूंढ क्या रही हो? है कुछ। अरे नहीं नहीं, आप मुझे बता दो, मैं आपको ढूंढ के बाद में दे दूंगा। अभी जाओ। नहीं बेटा, मेरा काम है, मुझे ही ढूंढना पड़ेगा। वैसे आप क्या काम कर रही हैं? मुझे जो ठीक लग रहा है मैं वही कर रही हूँ। मैं बड़ी दादी को बुलाऊं क्या? तुम क्या बुलाओगे? मैं बुलाती हूँ ना। तुम्हें क्या लगता है बेटा, माँ मुझे कुछ कह देंगी तो मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगी? नहीं बेटा, बच्चों के लिए माएं बहुत कुछ सुनती हैं। मैं भी सुन सकती हूँ, लेकिन करूंगी वही जिसमें तुम्हारी भलाई होगी। बड़ी माँ हूं ना, बड़ी माँ का फर्ज निभाऊंगी अच्छे से। नहीं पिताजी, हम भी जाएंगे आपके साथ। ओ पिताजी की बच्ची, शादी हुई नहीं, बेटा पहले आ गया। अभी बहुत टाइम है तुम्हारी साइन के लिए, समझी? और ये तो वैसे भी तुम्हारी लाइन है ही नहीं, तुम तो पुलिस हो ना। ओह सॉरी सॉरी, मैंने सबकी लाइन याद करनी, कौन कब भूल जाए तो मैं उनकी हेल्प कर सकती हूँ। सॉरी। क्या मेरी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती। इतने पास खड़े हो तो लगेगा ही ना। मैं वहाँ खड़ा था, तुमने यहाँ बुलाया। अच्छा ठीक है, अभी दूर जाके खड़े रहो। चला जाऊँ? नहीं, पीछे। हाँ, लाइंस फॉलो करो। लाइन तो बोलो। कौन सी लाइन? अब चाची की जगह पे खड़े हो तो उन्हीं की लाइन बोलोगे ना। बाकियों की भी लाइन है? मुझे लगा सिर्फ तुम्हारी लाइन है, कब से तुम ही बोले जा रही हो। और बोलने का मतलब क्या है? मैं फालतू बोल रही हूँ? अब जो लाइन है वही बोल रही हूँ ना। लो, ये दोनों फिर से शुरू हो गए। अरे मुझे लगा था आप ये झगड़ा नहीं करेंगे, पर ये दोनों नहीं सुधरेंगे। अच्छा वो तुमको नहीं लिया स्केट में, वरना तुम तो सब गड़बड़ कर देते। आइडिया दीदी, हम इनको ना वो वाला खंबा बना देते हैं जिससे आपको फांसी देंगे। गायू थी? कैसा रहा? कहाँ आ गई थी? अब कुछ खास नहीं, अब मेरा सिर दुख रहा है, मैं ऊपर जा रही हूँ, बाद में बात करती हूँ। जा, अपने कमरे में जाके आराम कर, मैं कॉफी भिजवाती हूँ। जा। चीकू का फोन था, कह रहा था कि कल आप सब वहाँ आ जाइए, मिलकर स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। जी लेकिन खाली झंडा ही नहीं फहराना है, कुछ और भी करना होगा। कुछ मतलब? हाँ, जैसे कि सांस्कृतिक कार्यक्रम। नहीं नहीं, अब इस उम्र में हमसे नाच गाना नाटक ये सब नहीं होने वाला। हाँ। इसका मतलब शौर्य के बाबूजी आप ये बात मान रहे हैं कि आप बूढ़े हो रहे हैं। अच्छा ये बात है, तो ठीक है, हम करेंगे। बताइए क्या करना है? आप और वर्षा दोनों मिलकर तय कर लीजिए कि हमें क्या करना है, हम वही करेंगे। क्यों शौर्य? हाँ बाबूजी, जरूर। क्या हुआ? आप लोग क्या सोच रहे हो? कल इंडिपेंडेंस डे है ना, तो सोच रहे हैं कि कल क्या करें। मैं आप लोग को एक आइडिया बताऊं? बता ना। वाह वाह वाह, ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है, हम तो यही करेंगे।
तुम तो बहुत स्मार्ट निकले यार। हमने सोचा तुम्हारा इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं होगा। इम्प्रेस कर दिया हमें तो। ऐसा वैसा मत समझो मेरे बच्चे को, बड़ा सयाना है ये। हाँ माँ, बस यही सयानापन ये अगर और चीजों में भी दिखाए तो बात ही क्या है। क्या हुआ? तुम ठीक हो? पता था मुझे, बिना हीरो बने तुम रहोगे थोड़ी ना। साफ पता चल रहा है कि तुम्हें कितना दर्द हो। अगर मान लोगे ना तो तुम्हारी शान घट नहीं जाएगी। तुम यहीं पे बैठो, मैं भाई को उठा के आती हूँ। अरे क्या करे, जरा सी चोट चलने चलने लग गया था इसलिए दर्द हो रहा, थोड़ा टाइम में ठीक हो जाएगा। इतनी सी बात के लिए नक्श को उठाओगी? पक्का? चलो एक गेम खेल। इस वक्त? हाँ, सोचो कि तुम नायरा होते और मैं कार्तिक होती तो। ये कैसा गेम? मैं ऐसे गेम्स नहीं खेलता। अरे बचपन में कभी रोल प्ले नहीं खेला क्या? एनीवेज, नहीं भी खेला है तो अभी खेल। अजीब जबरदस्ती है, मुझे नहीं खेलना, किसी और के साथ खेलो जाके। सोच के तो देखो। अगर मैं कार्तिक होती तो लड़कियों की इज्जत करती। अच्छा जी, मैं लड़कियों से इज्जत से बात नहीं करता। पता है, अगर मैं नायरा होता ना तो मैं अंदाजा नहीं है कि मैं क्या क्या करता। I mean, करती। अगर मैं नायरा होता ना तो मैं अंदाजा नहीं है कि मैं क्या क्या करता। I mean, करती। क्या बकवास है, ऐसे कौन करता है आजकल? ये सब ना पुराने जमाने की फिल्मों में होता है और 1950s के बाद ना लड़कियों ने ऐसा सब करना बंद कर दिया। क्यों? तब तुम पैदा हुई थी इसलिए। मैं 1950 कौन लगती हूँ? नहीं, उससे भी कहीं ज्यादा पुरानी। और तुम उससे भी कहीं ज्यादा पुरानी, तभी तो अभी भी ये सब इमेजिन करते हो। कुछ भी बोलना ना तुम्हें, चाहे उसका कोई मतलब हो या ना हो। संगत का असर। ये मेरे संगत का असर तो बिल्कुल नहीं, किसी और के संगत का असर होगा। तो स्टैच्यू बनकर क्यों खड़े? ओके फाइन, झगड़ा बंद करते। पहले तुम बोलो कि तुम जीत गई, मैं हार गया। पहले तो सिर्फ हाथ दुख रहा था मेरा, अब सर भी दुखने लगा है थैंक्स टू यू। वेलकम। अब चुपचाप से गेम खेलो। अरे क्या मिस ऋषिकेश, भूल गए? कार्तिक believes in tit for tat, eye for eye and you for you। मैं ऐसे बोलता था? नहीं, ये कोई तरीका किसी से बात करने का? तुम ऐसे ही बोलते। मैं इतना बदतमीज था? हाँ, तुम तो अभी भी हो। और तुम? And you for you, duffer। वो वाई फॉर यू होता है, कुछ आता तो है नहीं, मेंढक। नहीं ना, गंवार की गंवार। गवार तुम। टर टर टर। Really? मैं इतनी इरिटेटिंग हूँ क्या? एक्चुअली इससे भी कहीं ज्यादा। वैसे हम दोनों ही बहुत इरिटेटिंग है ना? सच्ची में ऐसे तो ठीक है, पर अगर वैसे होते ना तो बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग होते। हाँ, अभी तो ठीक है, पर वैसे तो बिल्कुल नहीं होना है। तो इन दोनों को
वैसे इस गेम में मजा तो बहुत आया, बड़ा मजेदार गेम था। और मेरा दर्द भी गायब हो गया। तुमने ये गेम मेरा माइंड डाइवर्ट करने के लिए खेला था। वैसे जितने बेवकूफ दिखते हो उतने हो नहीं। जाओ साकी सो जाओ। अब कोई तुमसे प्यार करे तो जैसे हो वैसे करे, तुम्हें बदल कर प्यार करे तो वो प्यार नहीं सौदा करे, और साहिबा प्यार में सौदा नहीं। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।